हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोग लॉग इनइक्वालिटीज के बारे में बात कर रहे थे, राइट? और लॉग इनइक्वालिटीज पे दो टाइप मैंने डिस्कस किया था। एक टाइप और भी है और उसके बाद रेस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट? उसके बारे में बात कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट टाइप है, इस टाइप की इनइक्वालिटी है। इस टाइप में क्या खास बात है वो समझ लिए। यहां पर जो बेस लिखा है वो बेसिकली वेरिएबल है। अब बेस वेरिएबल होगा तो प्रॉब्लमेटिक चीजें थोड़ा बड़ा हो जाता है। प्रॉब्लमेटिक नहीं कह सकते, थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी विल डू, डिस्कस कर लेते हैं। केस 1, आप पहला केस तो ये बनाओगे कि आपने अज्यूम कर लिया कि बेस मोर देन 1 है। पहला केस तो आपने ये अज्यूम कर लिया कि बेस की वैल्यू क्या है, मोर देन 1। अब जब बेस मोर देन 1 है तब तो प्रॉब्लम कोई है ही नहीं। fx और gx में ये रिलेशन होगा, इनइक्वालिटी रिमेन सेम, यही मैंने कहा था। fx पॉजिटिव होना चाहिए, gx पॉजिटिव होना चाहिए। इन सबका इंटरसेक्शन ले लिया और सपोज करिए कि इन सबका इंटरसेक्शन आया a1। लिसन टू मी क्लियरली, नॉट अ वन। कि डिस्कशन क्या है कि सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अज्यूम किया कि बेस मोर देन 1 है। जब बेस मोर देन 1 है तो उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी समझना पड़ेगा कि जब बेस पे वेरिएबल क्वांटिटी है तो इट मे बी पॉसिबल कि वो दोनों वैल्यू अचीव करती हो। वो ऐसा भी हो सकता है कि बेस मोर देन 1 हो और ऐसा भी हो सकता है कि बेस 0 to 1 हो। तो हमें दोनों केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे। तो पहला केस मैंने कंसिडर किया है कि बेस मोर देन 1 हो, अकॉर्डिंगली सॉल्व किया, इंटरसेक्शन लिया, आंसर निकल आया। ये हाफ आंसर है। सिमिलरली केस 2 बनाया और इस बार कंसिडर किया कि बेस की वैल्यू 0 to 1 है। अब जब बेस 0 to 1 है तो ऑब्वियसली इनइक्वालिटीज में जब लॉग को आप हटाओगे तो डेफिनेटली ये इनइक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स, जैसा कि अपने प्रीवियस डिस्कशंस में हमने सीखा। बाकी सारी बातें सेम है। fx पॉजिटिव होगा, gx पॉजिटिव होगा। इन सब का वापस से लिया इंटरसेक्शन और सपोज करिए कि इस बार इंटरसेक्शन लेने के बाद जो आंसर आया वो आंसर आया A2। ओके, फाइनल आंसर इज A1 यूनियन A2। तो ये जो केस आपको बताया मैंने, केस नंबर 3, उस केस नंबर 3 में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाती है, बट नॉट अ प्रॉब्लम। कैसे कैसे क्या क्या करेंगे वो मैंने आपको समझाया कि एक बार कंसिडर कर लेंगे कि बेस 0 to 1 है, एक बार कंसिडर कर लेंगे बेस मोर देन 1 है। दोनों को अलग अलग सॉल्व करके दोनों का क्या ले लेंगे अपन, इंटरसेक्शन, अलग इसका उसका अलग, फाइनली दोनों का ले लेंगे यूनियन। तो दैट इज द टोटल वैल्यूज ऑफ आंसर्स, वो कंप्लीट आंसर्स होंगे, ठीक है ना? फर्दर डिस्कशन करने से पहले मैं चाहता हूं यहां पर एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी हमको। सपोज करिए मुझसे किसी ने कहा कि सॉल्व, लिखता हूं कोई एग्जांपल, log of x minus 1 is more than log of x plus 1, और यहां लिख रहा हूं मैं 8 minus x और बेस पे लिखा मैंने x। बहुत बेसिक सवाल लिखा है, बहुत बेसिक सवाल लिखा है ताकि ज्यादा कैलकुलेशन का इन्वॉल्वमेंट ना हो और हम पूरी बात आराम से समझ जाए, ठीक है? चलते हैं। केस 1 बनाया, बेस मोर देन 1। अब जब बेस मोर देन 1 होगा तो इसको सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। x plus 1 मोर देन 8 minus x plus 1 पॉजिटिव होना चाहिए और 8 minus x भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये मेरा केस 1 है, ठीक है? इसमें से किसको सॉल्व नहीं करना है, किसको करना है, आई मीन टू से कि किसको कोई कौन काम का है, कौन काम का नहीं है, तो वो सब बातें बाद में देख लेते हैं। लेकिन नॉर्मली मैं रिकमेंड करता हूं राइट ऑल इनइक्वालिटीज। आप सारे इनइक्वालिटीज लिख दीजिए,
जब आप सारे इनइक्वालिटीज लिख दोगे तो उसके बाद सबका इंटरसेक्शन लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहां से आया x मोर देन 7/2, यहां से आया x मोर देन -1 और यहां से आया x लेस देन 8। इन सब का जब इंटरसेक्शन लिया मैंने तो तुम्हें दिख रहा होगा यह 7/2 से लेके 8 तक। करेक्ट, मोर देन 1, मोर देन 7/2, मोर देन -1, लेस देन 8, इंटरसेक्शन लिया लेस देन 7/2। ओके, केस 2 में आया मैं। जब मैं केस 2 में पहुंचा तो फिर से बात की मैंने, x की वैल्यू 0 to 1 हो जाए। अब जब x 0 to 1 होगा तो फिर से सॉल्व किया, x + 1 8 - x, लॉग हटा दिया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी अकॉर्डिंग टू रूल। x + 1 पॉजिटिव होना चाहिए और 8 - x भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसको सॉल्व किया तो x लेस देन 7/2, x मोर देन -1 और x लेस देन 8। इसका, इसका, इसका और इसका, इन चारों का मुझे लेना है क्या, इंटरसेक्शन। इन चारों का मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो ये 0 to 1 है, लेस देन 7/2 है, मोर देन -1 है, लेस देन 8 है, तो इन सब का इंटरसेक्शन निकाला तो आया 0 to 1। फाइनल आंसर 0 से 1 यूनियन 7/2 से 8 तक। ओके, तो दिस इज द मेथड टू सॉल्व द इनइक्वालिटी व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ इनइक्वालिटी जिनके बेस पे वेरिएबल क्वांटिटी आती है, राइट। तो ओवरऑल पूरे डिस्कशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं हमारे लिए, या हमें सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी क्रिएट नहीं होगी, राइट। तो प्रॉपर्टीज बेस्ड वटएवर में भी, ठीक है ना, 2-3 चीजों का आप ध्यान रखोगे। सबसे प्राइमरली ये सारे केसेस को कंबाइन करके बोलूं मैं तो आप 2 चीजों का याद रखोगे, लॉग का डेफिनेशन यानी कि लॉग का डोमेन, लॉग के सामने पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, यू नो दैट। जब भी कभी लॉग अप्लाई कर रहे हो या जब भी कभी लॉग रिमूव कर रहे हो दोनों साइड में सेम बेस का, एट दैट टाइम इनइक्वालिटी रिवर्स होगी अगर बेस 0 to 1 हुआ, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी बेस जब भी कभी मोर देन 1 होगा। दीज आर द की पॉइंट्स। बाकी सारे डिस्कशंस आपके ऑलरेडी नॉर्मल ही है। मैं 1-2 क्वेश्चंस लिखता हूं यहां पर, वेरियस टाइप के, कुछ और भी हो सकते हैं, और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। चलते हैं, जैसे कि मैंने लिखा एक सवाल, ln x होल स्क्वायर -3 ln x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। नॉट नेसेसरी कि मैंने जो 3 टाइप दिए हैं उन्हीं से ही सब कुछ बिलोंग करता होगा, कुछ मे बी डिफरेंट भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल रेडी रहें इन सब बातों के लिए, वो कोई बहुत खास डिस्कशन नहीं, आराम से काम कर सकते हैं। मैंने 3 कैटेगरी इसलिए बनाई है क्योंकि उन सब में प्रॉब्लम होती है। चलते हैं, ln x को मैंने t बोल दिया, ln x का इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं। सॉल्व कर दिया, t की वैल्यू आ गई 1 से 2। ln x का मीनिंग होता है log x बेस e। डिस्कशन कुछ नहीं है, ठीक है ना। पूरे इक्वेशन को एक नई टाइप का सवाल है, ऐसे मान सकते हो कि बाकी सब कुछ छोड़ के हुए एक क्वाड्रेटिक बनेगा वहां पे, क्वाड्रेटिक क्यूब, ये सब बातें बन सकती हैं। अपने नेक्स्ट डिस्कशन में मैं आपको वेरियस टाइप के इक्वेशंस जो बनेंगे उन सब इक्वेशंस को कैसे हैंडल करते हैं वही आपसे डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को log x को t माना, ln x को सॉल्व किया, मैं यहां तक पहुंचा। अगला डिस्कशन तो कोई नहीं है, x निकालने जा रहे हैं बहुत कंफर्टेबली। इस पोर्शन की बात करें, वी नो दैट कि e जो है वो 2 पॉइंट समथिंग होता है, यानी कि मोर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम। इस पोर्शन की बात कर ली, इसको भूल जाइए, इनइक्वालिटी रिमेन सेम। ओवरऑल वैल्यू हो गई e से लेके और e²। लॉग के सामने पॉजिटिव लिखा होना चाहिए, पॉजिटिव है भी, यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि x
पॉजिटिव होना चाहिए, तो ई से लेके ई स्क्वायर तक के बिटवीन जो नंबर्स आते होंगे वो डेफिनेटली पॉजिटिव ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर डिस्कशन हमने इस बारे में कर लिया कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी अगेन, ठीक है ना। कोई डिफिकल्टी वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का। मैं और इसी टॉपिक पे या इसी और डिस्कशन में और भी एक्सपोनेंशियल के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा था, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं। डिस्कशन सेम ही है, मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं है, जो बोलना था बार बार बोल चुका हूं। बेस 0 to 1 है, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। बेस 0 to 1 नहीं है यानी कि मोर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम, करेक्ट पॉइंट, ठीक है ना। मैं फिर से एक्सपोनेंशियल टाइप के इनइक्वालिटीज को भी आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। कुछ लिखा है मैंने, कुछ लिखा है, आपको दिख रहा होगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड में दो फंक्शंस लिखे हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में भी सेम तरीके से डीलिंग करोगे आप, एग्जैक्टली प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में थोड़ी कंफर्टेबिलिटी ये रहती है कि वहां पर हमें डोमेन नहीं चेक करना पड़ता, यानी कि पावर क्या है, कुछ भी अलाउड है। मैं लिखता हूं, डिस्कशन सिंपल सा है। 3x+1 3 - 3x+2, इस 1/3 को लिखा मैंने 3 और 3 लिख के माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया। बेस पर 3 लिखा है, 3 मोर देन 1 है, x+1 -3x+2। जब 3 को हटाएंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, रिवर्स नहीं होगी। यू डू नो दैट ओवरऑल 4x इज मोर देन -1 और x मोर देन माइनस का 1/4। x की वैल्यू आ गई -1/4 से लेके और इंफिनिटी। तो मेरा अगेन एंड अगेन ये भी कहना है कि अगर हमारे सामने कोई लॉग इनइक्वालिटी आती है या कोई एक्सपोनेंशियल टाइप की इनइक्वालिटी आती है, तो इन सब को सॉल्व करने के लिए जो मैंने थिंग्स आपको दी हैं, जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, उन सब से आपका काम हमेशा चल जाएगा, ठीक है ना। मैं एक दो इनइक्वालिटीज और लिखूंगा, स्पेशली एक्सपोनेंशियल पे, ठीक है ना। सॉल्व कुछ लिखा है, बिल्कुल बॉदर ना करें, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सब बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और अप्रोप्रिएटली अपन सोच पाएंगे, ठीक है। चलते हैं, कुछ इनइक्वालिटी लिखी है, बेस पे हाफ लिखा है, राइट साइड में 1/4 लिखा है, वो हाफ बनाने लायक है। हाफ रेज टू log of x base 3 whole square minus log x base 3 is greater than equal to half raised to 2, ठीक है। यहां तक की बात कर ली, बाकी सारी कहानी पुरानी है, बार बार इस पर ऐसी बात कर रहा हूं। यहां बेस हाफ है, यहां बेस हाफ है, इस बार इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होने का मीनिंग आपको पता है क्योंकि बार बार मैंने ये डिस्कस किया है, करेक्ट। बस हो गई बात, डिस्कशन भी खत्म हो गया ना, काम भी हो गया कंप्लीट। सॉल्व करने जा रहे हैं। log x बेस 3 को t बोल दिया, t² - t - 2 <0 फैक्टराइज कर दिया, t - 2 t + 1 <0 log of x बेस 3 -1 से 2 तक है। मैं मान के चलता हूं इनइक्वालिटी आपको आ चुकी है अच्छी तरीके से, तो प्रॉब्लम नहीं है कोई सॉल्व करने में। अब डिस्कशन सिंपल सा है, x 3 to 2 3 - 1, ठीक है ना। तो बेसिक बात समझ ली, लॉग इक्वेशन में भी बात कर ली, लॉग इनइक्वालिटी में भी बात कर ली, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी को भी
मैंने डिस्कशन में ले लिया कि एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी अगर आपके सामने कभी अब आती है और बेस सेम है तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी उसको सॉल्व करने में। एक आध दो बातें और इंट्रोड्यूस कर लेता हूं मैं, जहां पर स्पेशली कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको खुद लॉग लेना पड़ जाए, तो नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे कभी मेरे सामने कोई डिस्कशन आया, बहुत बेसिक बातें करना चाहता हूं, राइट, ताकि क्लैरिटी रहे। 2 raised to x is greater than equal to 3 raised to 2x minus 5, whatever is written, no problems there, ठीक है। कुछ भी लिखा है, इस बार इक्वलिटी, अब इस बार तो बेस सेम नहीं, इस बार बेस सेम नहीं है। बेस सेम होता तो अपन पिछली बार की तरह कंपैरिजन कर लेते। बेस सेम नहीं है तो कोई बात नहीं, टेकिंग लॉग। लॉग का बेस क्या रखना है वो आप डिसाइड कर लिए। वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूं कि कोई ना कोई बेस इन्हीं में से ले लो, जिससे एक साइड सिंप्लीफाई हो जाती है, ठीक है ना। दोनों साइड में लॉग ले लिया मैंने, 2 के बेस पे लॉग लिया है। ये x हो गया, log 2 बेस 2 1 होता है, 2x माइनस 5 इधर आ गया, अंदर बचता है log 3 बेस 2। आई होप आप पूरी बात मेरी समझ चुके होंगे, तो कुछ डिस्कशन नहीं है वहां पर, बेसिक बात कर रहे हैं। x मोर देन 2x इंटू log 3 बेस 2 माइनस 5 इंटू log 3 base 2, x common, 1 minus 2 log 3 base 2 is more than minus of 5 log 3 base 2। कुछ भी लिखा है सॉल्व हो जाता है वो, ऑलमोस्ट ये समझना है सबको। चलते हैं, x लेस देन, अब ये जो क्वांटिटी है log 3 बेस 2, ये जो क्वांटिटी log बेस 3 लिखा है, ये डेफिनेटली मोर देन 1 होगा, तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव होगी। एंड वी नो दैट कि जब मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो इनइक्वालिटी वहां पर रिवर्स हो जाएगी, और कुछ कहने वाला पॉइंट नहीं है। x लेस देन, आप चाहो 2 स्टेप सिंप्लीफाई कर सकते हो, बहुत कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो। वैसे तो सिंप्लीफिकेशन इज नॉट अ पार्ट, ठीक है। अभी अपन ये समझ रहे थे कि अगर बेस डिफरेंट है, कई बार ये क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि बेस डिफरेंट है तो क्या कर सकते हैं। बेस डिफरेंट है तो ऐसा कर सकते हैं कि दोनों साइड में लॉग ले लिए, ठीक है ना, जो आएगा सो आएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। तो इस पूरी डिस्कशन को यहाँ खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट डिस्कशन में मैं आपसे और वेरियस टाइप के क्वेश्चंस की बात करूंगा। अभी मैंने अपने नेक्स्ट 2 डिस्कशंस में लॉग इनइक्वालिटी की बात करी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी की बात की, ग्रेटर लेस की बात की, पॉजिटिव नेगेटिव की बात की, ग्राफ की बात की, ये सब डिस्कशंस आपसे किए, ठीक है ना। इन दोनों को अच्छे से रेडी करिए। आफ्टर दैट आई विल गिव यू सम प्रॉब्लम ऑन वेरियस टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज विच मे बी लॉग और विच मे बी एक्सपोनेंशियल टू, ओके।